मोतीलाल ओसवाल कंपनी जो कि 1987 में इस्टाब्लिश हुई थी, ये कंपनी भारत में म्यूचुअल फंड भी रन कर रही है। अभी के समय मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस 48 स्कीम्स रन कर रहा है, जिसके थ्रू वो 73,277 करोड़ रुपए का AUM भी मैनेज कर रहा है। इस कंपनी के चेयरमैन जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं, जिनके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जो कि अभी के समय बेस्ट है और इनके आगे भी अच्छा करने की उम्मीद है। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये वाला फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसने कि अपने लॉन्च की डेट से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ये फंड 17 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 5,336 करोड़ रुपए है, जबकि इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% पड़ेगा। दोस्तों, इस फंड को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2023 से मिस्टर निकेश शाह और मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 3 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का होता, जिसकी करंट वैल्यू 3,07,000 रुपये होती, जबकि सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू लगभग 2,03,000 रुपये होती। यानी कि इस फंड ने 3 साल में ही निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 26.25% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 1 ईयर में 55.93% के, जबकि लास्ट 6 मंथ्स में फंड ने 26.99% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह ये फंड पिछले 3 साल से बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। हालांकि ये वैल्यूएशन पीरियड काफ़ी छोटा है, फिर भी फंड की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 6.65% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना रहा है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है। फंड का बीटा 0.91 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशियो 1.43 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है। तो इस तरह फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। फंड के पोर्टफोलियो में 8 सेक्टर्स के 28 स्टॉक्स मौजूद हैं। आप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। मोतीलाल के इस फंड में 500 रुपये से SIP और लमसम शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो निवेशक एक बढ़िया लार्ज एंड मिड कैप फंड की तलाश में है, उनके लिए ये फंड एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। दोस्तों, फंड के नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंडेक्स फंड है, जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक स्मॉल कैप फंड की बजाय स्मॉल कैप इंडेक्स को अधिक प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। ये फंड स्मॉल कैप की 250 कंपनीज से मिलकर बना है, जिसे मिस्टर स्वप्निल P. मायेकर मैनेज कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो एक पैसिव फंड में फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 6 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। वहीं फंड का लेटेस्ट AUM 788 करोड़ रुपीस हो चुका है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.36% पड़ेगा। अगर इस इंडेक्स फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 24.82% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 1 ईयर में 58.78% के, जबकि लास्ट 6 मंथ्स में 17.46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस इंडेक्स फंड में 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस फंड में भी आपको एक स्मॉल कैप फंड जैसी रिस्क देखने को मिलेगी, तो इस वाले इंडेक्स फंड में भी कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना बेटर रहेगा। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से फ्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि इस कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स में शामिल है।
ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में मिड कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, जबकि फंड का लेटेस्ट AUM 14,446 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.61% पड़ेगा। इस मिड कैप फंड को 2018 से मिस्टर निकेश शाह और 2022 से मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं। अगर इस मिड कैप फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 22,87,000 रुपये होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में मेच्योरिटी 18,96,000 रुपये होती, यानी कि फंड ने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी करंट वैल्यू 7,94,000 रुपये होती। वहीं कैटेगरी एवरेज में 6,26,000 रुपये। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 23.16% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 34.96% के, लास्ट 3 ईयर्स में 38.31% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 65.22% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाए हैं। इस तरह ये फंड लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। और यदि आपको एक मिड कैप फंड 10 सालों के लंबे पीरियड में मोर देन 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोस्तों, फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 12.10% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। वहीं फंड का बीटा 0.86 है, यानी कि फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशो 1.99 है। तो इस तरह इस मिड कैप फंड के रिस्क रेशियोज बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं। इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 7 सेक्टर्स के 20 स्टॉक्स मौजूद है। पोर्टफोलियो का एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपने किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रेयरली देखा होगा कि उसका पोर्टफोलियो ओनली 20 स्टॉक से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कि ये रेगुलरली चेंजेस भी करते हैं और बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। इस तरह ये स्ट्रेटजी इनकी पिछले 10 सालों से काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। इस मिड कैप फंड में भी 500 रुपये से SIP और लमसम शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया चॉइस बन जाता है जो कि एक मिड कैप फंड की तलाश में है और उन्हें लॉन्ग टर्म में बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।